दोस्तों एक बार फिर से लोगों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर फिर से बृजभूषण शरण सिंह ट्रेंड करने लगा है। आखिर क्या हुआ ऐसा कि लोगों के निशाने पर फिर से आ गए कथित तौर पर महिला पहलवानों के साथ शोषण करने वाले बृजभूषण शरण सिंह? आखिर क्या हुआ दोस्तों ऐसा कि बृजभूषण शरण सिंह दोबारा सुर्खियों में बने हुए हैं, दोबारा इनकी चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों मुंबई की एक अदालत ने 27 साल के कोच को 10 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करने के आरोप में 5 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। आखिर क्या कुछ कहा है कोर्ट ने 27 साल के कोच को सजा सुनाते हुए, यह तो मैं आपको इस खबर में बताऊंगी ही, साथ में बृजभूषण शरण सिंह चर्चा में क्यों है बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों मुंबई की माननीय अदालत ने यौन शोषण के मामले में सुनवाई करते हुए 27 साल के कोच को 5 साल की सजा सुनाते हुए कहा कि कोच होने से आपको बच्ची की छाती या हिप पर बेवजह हाथ मारने या चुटकी काटने की इजाजत नहीं मिल जाती। दोस्तों लेकिन ये कहना कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो सकता है, बृजभूषण पर हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। बृजभूषण सत्ता के मद में कुछ इस तरीके से चूर हैं कि वो किसी ना किसी बहाने अपने अहंकार का तेजाब अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता महिला पहलवानों की लड़ाई पर छिड़कने से नहीं चूकते। अभी हाल ही में हमने देखा और ये सुना भी था कि किस तरीके से सत्ता में मतवाला हो चुके बृजभूषण नारा लगा रहे थे कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। लेकिन ज्यादा फजीहत होने पर खेल मंत्रालय कुश्ती फेडरेशन की नई समिति को निलंबित कर दिया। दोस्तों यहां समझने की जरूरत क्या है? समझने की जरूरत है कि कुश्ती फेडरेशन को निलंबित किया गया, न कि रद्द किया गया। यानी कि सरकार ने दिखाने के लिए समिति को निलंबित तो कर दिया, लेकिन भविष्य के लिए एक पतला रास्ता खोला छोड़ दिया गया। आप खुद सोचिए, राजनीति का ये कैसा दबदबा है कि दिल्ली पुलिस के बार बार कहने के बाद भी कि बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था उन्होंने महिला पहलवानों को बार बार छेड़ा, लेकिन किसी की हिम्मत तक नहीं बन पा रही है दोस्तों कि बृजभूषण को नाखून से भी छू ले। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह की गलत नीयत का आलम यह था कि वो कई महिला पहलवानों से पूछता था कि बताओ मैं धोती कुर्ते में कैसा लग रहा हूं। कथित तौर पर महिला शोषण की सोच रखने वाला बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों को कहता था कि अगर कुश्ती खेलनी है तो चुप रहो। दोस्तों कोर्ट में, न्यायालय में जो बहस चल रही है, उन बहस से पता चलता है कि जब भी महिला पहलवान बृजभूषण के साथ कमरे में रहती थी, वो पुरुष खिलाड़ियों या कमरे में मौजूद दूसरे पुरुषों को बाहर जाने के लिए कह देता था। आप खुद सोचिए कि आखिर बृजभूषण को महिला पहलवानों के साथ क्या बात करनी होती थी। उन महिला पहलवानों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। वो कह देता था कि तुम सब बाहर चले जाओ। कोई भी शरीफ आदमी किसी अनजान महिला से अकेले बंद कमरे में मिलने की हिम्मत जुटा पाएगा जब तक उसके मन में कुछ गलत करने की सोच ना हो या जब तक उसकी फितरत ना हो। ऐसी सवाल है दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि जिस दल से बृजभूषण शरण सिंह आते हैं वो दल नारी वंदन का हल्ला जोर जोर से करता है। उस दल के सबसे बड़े नेता लाल किले के प्राचीर से महिलाओं को मजबूत करने की बात कहते हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है? पूरे दल ने बृजभूषण के मामले पर चुप्पी साध रखी है। आखिर क्या मजबूरी है दुनिया के सबसे बड़े और भारत की सत्ता पर विराजमान दल की कि वो बेबस सी नजर आ रही है? दोस्तों महिला शोषण करने वाले अपने नेता के सामने क्या राजनीति और सीट किसी भी दल के लिए महिला सम्मान से ऊपर हो जाती है क्या? आखिर क्या वजह है कि बृजभूषण के सामने सीना ठोककर सबको जवाब देने वाले और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी को लाल आंख दिखाने वाले लोग भी शांत और लाचार नजर आते हैं? क्यों? क्या वजह है? क्या वजह हो सकती है? सवाल तो यह भी है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहूंगी कि आपराधिक और दबंग सोच रखने वाले बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह हो सकता है कि ऐसी सोच रखते, आरोप लगता है यूपी की 5 लोकसभा सीट पर इनका दबदबा है। गोंडा, बहराइच, डुमरियागंज, कैसरगंज, श्रावस्ती सीट इनमें शामिल है।
आपको बता देना चाहूंगी, बृजभूषण शरण सिंह की पकड़ ऐसी है कि वो किसी भी दल में चले जाएं, अपनी लोकसभा सीट पर जीत हासिल करते ही हैं, कहा जाता है उनके लिए। यानी कि बृजभूषण का खौफ कह लीजिए या बाहुबली पकड़ कह लीजिए, किसी भी दल में वो चले जाएं उनके ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। शायद नारी शक्ति वंदन बिल का महिमा मंडन करने वाला दल सत्ता लोलुपता के आगे इस कदर लाचार सा दिखता है कि वो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। शायद इसी राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाकर बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के आगे अपनी बाहें चढ़ाता रहा, अपनी जो शर्ट की जो अपनी बाहें हैं उसको चढ़ाता रहा। दोस्तों, सत्ता में टकराव के वजूद जो है वो चला जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष की रातें लंबी होती है। जब सच्चाई का सूरज उगता है तो उसके तेज के सामने सभी के झूठ से पर्दा हट जाता है। हाल बृजभूषण शरण सिंह का भी हो सकता है। महिला पहलवान विनेश फोगाट तक ने यह आरोप लगाया था कि बृजभूषण ने एक दो नहीं लगभग 1000 लड़कियों के साथ शोषण किया, लेकिन अभी तक सजा नहीं मिल पाई। ये कैसा न्याय मिल रहा है देश के महिला पहलवानों को कि जिस देश को उन्होंने गौरव के क्षण दिए, आज वही लोग देश के भीतर न्याय में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस पर आरोप है वो खुलेआम सत्ता के मद में चूर है। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा, आपको ये पता होगी बात, नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी। कोर्ट ने ये कहा कि महिला पहलवान, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये कहा कि महिला पहलवानों से बृजभूषण शरण सिंह पूछते थे कि मैं कुर्ते पजामे में कैसा लग रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि क्या ये सवाल किसी महिला पहलवान या किसी लड़की से पूछने लायक लगता है आपको? क्या वाकई में कोई चीफ, WFI के अध्यक्ष इस तरीके का सवाल एक लड़की से करेंगे? क्यों भाई, किस खुशी में? और वो ये कर रहे थे, उनको ये करने दिया क्या? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों पता है क्या उठता है इस पूरे मामले में, जो अभी तक बहुत बार हो सकता है बहुत लोगों ने उठाया हो, लेकिन उस पर अभी तक किसी का जवाब सामने नहीं आया। सवाल ये उठता है कि इतने वक्त तक, क्योंकि अब धीरे धीरे करके आरोपों की पुष्टि होती चली जा रही है, पूरी तरीके से ना सही, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत 50% या आप कह लीजिए 40 to 50% तो बातें जो है समझ में आ चुकी है, इससे ज्यादा ही हो चुकी है। तो इतने समय तक ये सब कुछ चलता रहा, बृजभूषण शरण सिंह आरोपों से घिरे रहे, बावजूद इसके सरकार को कानों कान भनक नहीं हुई कि उनकी पार्टी में एक ऐसे सांसद विराजमान हैं, एक ऐसे सांसद मौजूद हैं जिन पर लड़कियां इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि लड़कियों ने हिम्मत जुटाई तो वो सीधा मीडिया के सामने आई, ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले उन्होंने बहुत बताने की कोशिश की, अपने आपसी में ही जो कमेटी थी उसमें ही उस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुलझ पाया, जिसके कारण क्या हुआ वो आपकी नजरों के सामने है। वो बाहर आने की हिम्मत जुटा पाई, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि बाहर आके भी उन्होंने हिम्मत जुटाई तो भी उनकी हिम्मत तोड़ने का काम हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के उस सांसद ने और उन सांसद के करीबियों ने किया, जैसा आरोप बार बार लगा। उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए कि इन लड़कियों ने या इन महिला पहलवानों ने या पहलवानों ने गलत आरोप लगाए हैं मुझ पर, ये कहां तक सही था? क्योंकि अब धीरे धीरे करके कोर्ट में पोल खुल रही है बृजभूषण शरण सिंह की। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।